जेई मेंस के पेपर में ये कैलकुलस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है 0 से इन्फिनिट से आर पे डिफाइंड है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एंड फॉर सम ए नॉट इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन एफ ऑफ लेमडा एक्स डी लेमडा फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू ए एफ एक्स। और फिर हमें एफ ऑफ 1 दे रखा है, एफ ऑफ 16 1/8 दे रखा है, और 16 माइनस एफ डैश 1/16 हमसे पूछा है। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है यही हमारी एक तरह से प्राइमरी इक्वेशन है, सब कुछ यहीं से आने वाला है। तो मैंने लिखा है इसको इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ लेमडा एक्स डी लेमडा इज इक्वल टू ए एफ एक्स। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन हमें मिली हुई है ये फाइनली इक्वेशन एक्स की टर्म्स में है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल है, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर का वेरिएबल है। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 पुट करते ही लैम्डा गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है फंक्शनल इक्वेशन वो एक्स में एक इक्वेशन है। अच्छा, अब हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, या तो मैं लैम्डा एक्स को टी पुट करूँ। लैम्डा एक्स को टी पुट करने से अपर लिमिट लोअर लिमिट किसकी टर्म्स में आ जाएंगी, एक्स की टर्म्स में आ जाएंगी। या फिर अगर मैं देखूँ तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ इस फंक्शनल इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हो, पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या बनेगा देखते हैं। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन में लैम्डा इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, तो मैं इंटीग्रेशन में अंदर जाके डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो 0 से 1 ये एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ लेमडा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश लैम्डा एक्स इंटू में लैम्डा और इंटू में डी लैम्डा। ध्यान से देखना, मैंने एफ लैम्डा एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो ये बना एफ डैश लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा, और राइट साइड बनेगा ये ए एफ डैश एक्स। इस इंटीग्रेशन को तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर एक्स क्यूब, आर इज इक्वल टू 1 to n लिखा हुआ है, और मुझे समेशन को यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। जैसे मान लो मुझे कहीं कभी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा, आर एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to n, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आर को हम एक तरह से कांस्टेंट ट्रीट करेंगे डिफरेंशिएशन के सामने। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, समेशन ऑफ 2rx आर इज इक्वल टू 1 to n। ये हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम करें तो जैसे समेशन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से हम इंटीग्रेशन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल था लैम्डा और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं बाय पार्ट्स अगर लगाऊँ तो मेरे पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा। सबसे पहले तो लैम्डा एज इट इज़ एफ डैश लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, मैं इंटीग्रेशन लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऑलरेडी कौन है 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा हमें इंटीग्रेट करना है। तो बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, लैम्डा इंटू में एफ डैश लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस इंटीग्रेशन लैम्डा का डेरिवेटिव 1 इंटू में एफ ऑफ लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, और इधर भी क्या है, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट मैंने रखी है 0। इधर क्या रहेगा, ए एफ डैश एक्स। अब अगर यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ तो लैम्डा में रखा 1, तो ये बन जाएगा 1 इंटू एफ एक्स बाय एक्स, और 0 रखते ही पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा 0 माइनस। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में ये जो इक्वेशन है, हमारी जो प्राइमरी इक्वेशन है, उसमें दिख रहा है एफ ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा इज इक्वल टू ए एफ एक्स है। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए एफ एक्स अपॉन ये जो एक्स है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूँ तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए एफ डैश एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा एफ एक्स अपॉन एक्स, इधर आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, एफ एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वाई से, तो ये बन रहा है वाई बाई एक्स इंटू में 1 माइनस ए अपॉन ए
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए डी एक्स बाय एक्स। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। ये बनेगा ln mod y इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए ln mod x प्लस सी। अब सबसे पहली चीज़ तो अगर हम फंक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है 0 टू इन्फाइनाइट में। इसका मतलब x तो सर्टेनली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस mod x को जो देख रहा हूँ वहाँ पे mod x की जगह x आ जाएगा। दूसरी बात, मुझे f ऑफ 1 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 1 पॉजिटिव दे रखा है। f ऑफ 16 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 1/8। इसका मतलब इनपुट अगर x है तो आउटपुट उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर mod y भी क्या रहने वाला है, y रहेगा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना है c कितना है। ये c फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है, 1। ये f ऑफ 1 में अगर यूज़ करूँ तो मेरे पास में आ जाएगा, यहाँ पर x को 1 रखा, y को 1 रखा, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सबसे अच्छी बात हमारे पास में आया, c कितना आया, 0। और mod x mod y की जगह क्या रहेगा, x एंड y। तो ये बन गया हमारे पास में ln y इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए ln x। अच्छा, दूसरी इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है, f ऑफ 16 कितना है, 1/8। इसका यूज़ करते हैं। f ऑफ 16 कितना है, 1/8। अब यहाँ पर अगर इसको मैंने यूज़ किया, f ऑफ 16 है 1/8, तो यहाँ पे रखा ln 1/8 इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए ln 16। तो यहाँ से दिख रहा है हमें -3 ln 2 डिवाइडेड बाय 4 ln 2 इज 1 माइनस ए अपॉन ए। तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास में -3a इज इक्वल टू 4 माइनस 4a। यहाँ से आ जाएगा a इज 4। तो ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई है। और ये बन जाएगा यहाँ से ln y इज इक्वल टू -3/4 ln x। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में 16 माइनस एफ डैश 1/16। हमसे पूछा है 16 माइनस एफ डैश 1/16। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, हमारे पास में dy बाई डी एक्स तो पहले से ही था, यहाँ पे देखो हमने निकाल ही रखा है, ये रहा, ये हमारे पास में dy बाई डी एक्स है। तो क्योंकि हमारे पास में dy बाई डी एक्स कितना है, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, dy बाई डी एक्स इज 1 माइनस ए अपॉन ए वाई बाय एक्स। तो मुझे x कितना दिया हुआ है, 1/16। x अगर 1/16 है तो यहाँ पर ln y कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ln y आ जाएगा -3/4 ln 1/16। तो ये बन रहा है ln y इज इक्वल टू -3/4 इंटू -4 ln 2। तो ये 3 ln 2 बनेगा, y आ जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, x अगर 1/16 है तो y आया मेरे पास में 8। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करें, f डैश 1/16 आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए, जो कि कितना है -3/4, इंटू में y कितना है 8 और x कितना है 1/16। ये बन रहा है 2 पे कैंसिल होने के बाद में 6 इंटू 16 -96। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुल मिला के 16 माइनस एफ डैश 1/16। ये बनेगा 16 प्लस 96, आंसर रहेगा 112। ये फाइनल इसका आंसर रहेगा। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से समराइज़ करते हैं, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखो। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो ये था कि जो फंक्शनल इक्वेशन मुझे दे रखी थी उसमें मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करते हुए मैंने इंटीग्रेशन के अंदर जाके विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट जब किया तो लैम्डा को डिफरेंशिएशन के लिए कांस्टेंट ट्रीट किया, तो मुझे ये स्टेप मिला। उसके बाद मैं जो लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन दिख रहा है
जिसमें लैम्डा इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में मतलब बाय पार्ट्स लगाया, सॉल्व किया, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई दिखी यहाँ पर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व करके हमने सबसे पहले y और x पे एक रिलेशन निकाला और फिर इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करके f1 1 है, f16 1/8 है, यहाँ से निकाल के हमारे पास में y और x के बीच में एक क्लियर रिलेशन हमारे सामने था। फिर हमसे पूछा था f डैश 1/16, वो हमने फाइंड किया, आंसर निकाला। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलस से जेईई मेंस के अंदर।